All. Welcome to Learners Academy. Exercise number 5.2 के कुछ स्पेसिफिक कह सकते हैं क्वेश्चंस, मतलब बेसिक क्वेश्चंस के बाद जो एडवांस क्वेश्चंस कह सकते हैं वो बचे हुए हैं नीचे के। अब सारे के सारे एडवांस है ना, सीधे सीधे नहीं है। एक तो सीधा पूछ ले, ये लो भैया कॉमन डिफरेंस, ये लो भैया फर्स्ट टर्म निकाल लो, थर्ड टर्म निकाल लो, सेवंथ टर्म निकाल लो, ये वाली कौन सी टर्म है ये निकाल लो। ये तो सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन है जो हमने खत्म कर दिए। अब जो है एडवांस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 वी स्टार्टेड यस्टरडे, और थोड़ा बहुत इसकी ब्रीफिंग करी थी हमने कि अगर दो एपीज हैं, एक की जगह कितनी एपीज हैं? दो एपीज हैं, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो क्या सीखा था? उसके हर टर्म का डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, याद आया? अगर हमारे पास दो एपी हैं जो बराबर गैप से चल रही हैं, जो कि बराबर गैप से चल रही है, इसकी जो स्पीड है, गैप को मैं स्पीड बोल सकता हूं, गैप को स्पीड बोल सकता हूं, इसकी जो बढ़ने या घटने की स्पीड है वो सेम है इसकी स्पीड से। तो अगर दोनों बराबर गैप से या बराबर स्पीड से भाग रही हैं, दौड़ रही हैं, तो उनके हर टर्म का जो डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा। जो इस टर्म का डिफरेंस है वही इस टर्म का डिफरेंस, जो इस टर्म का डिफरेंस वही इस टर्म है। फर्स्ट टर्म का डिफरेंस दोनों का सेकंड टर्म का डिफरेंस, दोनों का थर्ड टर्म का डिफरेंस। जो लेट आता है ना, वो चुपचाप आके पीछे बैठ जाता है विदाउट डिस्टर्बिंग एनीवन, पता भी ना चलेगी कब आके बैठ गया। ठीक है, ऐसा तो ना तहलका मचाते हैं, लो लो देखो मैं आ गई, बेंच खिसका रहे हैं इधर उधर। हाँ जी, तो हर टर्म का डिफरेंस क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर 100th टर्म का डिफरेंस 100 है, तो 1000th टर्म का डिफरेंस भी 100 ही होगा। वो डिफरेंस कितना है वो तो उसको देना पड़ेगा, पर जो भी है वो सेम चलेगा, राइट? जो भी गैप दे दिया वही गैप इक्वल हो। अब इसको साबित कैसे करें, सब्जेक्टिव पैटर्न में इसको कैसे लिखें, राइट? तो हम एक काम करते हैं, हमारे जो एपीज होती हैं हम उनको जनरली A1 A2 A3 A4 A5 इससे डिनोट कराते हैं। तो हमारे पास तो दो एपीज हैं इस बार, तो क्या करें? तो हम एक काम करते हैं, एक एपी को स्मॉल A1 स्मॉल A2 स्मॉल A3 स्मॉल A4 और दूसरी एपी को कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 कैपिटल A4 से डिनोट करा जाए। ठीक है, ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे दोनों एपीज। करेक्ट? ओके, चलो लेट्स कंटिन्यू। लेट द टू एपीज बी, दो एपीज को मान लेते हैं हम। लेट द टू एपीज बी, पहली एपी लिख रहा हूं मैं AP1, दूसरी AP2। तो AP1 ले लेते हैं हम A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4 एंड सो ऑन। और दूसरी ले लेते हैं कैपिटल A1 कॉमा कैपिटल A2 कॉमा कैपिटल A3 कॉमा कैपिटल A4 कॉमा एंड सो ऑन। डन। ये दो एपीज कंसीडर कर दिए हमने। ठीक है, अब दोनों का कॉमन डिफरेंस तो सेम है, राइट? एंड देयर सेम कॉमन डिफरेंस। अच्छा, दोनों की फर्स्ट टर्म तो अलग अलग होगी, बट दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम होगा, है ना? एंड देयर सेम कॉमन डिफरेंस बी, सेम कॉमन डिफरेंस बी। ठीक है, अब अगर इनका कॉमन डिफरेंस अलग अलग होता, तो अगर ऊपर वाले को A1 A2 A3 बोल रहे हैं तो इसका कॉमन डिफरेंस डी लेते हैं, और नीचे वाले को कैपिटल A1 कैपिटल A2 ले रहे हैं तो इसका कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी लेते हैं। यही सिमेट्री होती। बट ये तो अलग अलग हो गए, फिर दोनों हमको सेम लेना है, तो फिर सेम लेना है तो हम दोनों को स्मॉल डी ले लें। ठीक है,
कोई कैसा कैपिटल डी क्यों नहीं लिया दोनों को? भाई जो लेटर अलॉटेड है, ऑफिशियली अलॉटेड है एनसीईआरटी की तरफ से, वो तो स्मॉल डी है ना। हमको दो कॉमन डिफरेंस लेने होते हैं, इसलिए अपन कैपिटल डी या कुछ और लेते हैं, लेकिन जब एक ही लेना है तो उसी को लेंगे जो ऑफिशियली अलॉटेड है लेटर। ठीक है, दोनों की फर्स्ट टर्म लेकिन अलग अलग है, क्योंकि ऐसा गिवन नहीं है कि दोनों की फर्स्ट टर्म सेम है। फर्स्ट टर्म जब तक सेम गिवन नहीं है हम अलग अलग ही मानेंगे। ऑल्सो देयर फर्स्ट टर्म्स बी, फर्स्ट टर्म्स बी। तो फर्स्ट टर्म्स को मान लेते हैं। बताओ पहले वाले की फर्स्ट टर्म को क्या मानेंगे? AP1 की फर्स्ट टर्म को क्या मानेंगे? फर्स्ट टर्म को कौन से लेटर से डिनोट कराते हैं? ए से। तो पहले वाले की कौन सा लेटर अलॉट होगा? पहले वाली AP को स्मॉल है, क्योंकि उसमें सब स्मॉल लेटर चल रहा है। एंड सेकेंड वाली को क्या होगा? फर्स्ट टर्म के लिए लेटर अलॉट कैपिटल है। डन। तो दोनों की फर्स्ट टर्म्स अलग अलग हो गई, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम हो गया, और दोनों एपीज अलग अलग दिखाई दे रही है। ये फॉर्म हो गए हमारे अजम्पशंस, इनिशियल अजम्पशंस। अब जो वो कह रहा है वो कर दो। हाँ, वो 100th टर्म अब बात करेंगे ना। हाँ, वही तो करेंगे। अब जो दे रखा है उसमें बात अब करेंगे। अब तक उन्होंने क्या कहा, भैया दो एपी हैं, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। तो दो एपी जिनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा वो कैसी दिखाई देगी? कुछ ऐसी दिखाई देगी, जिनकी फर्स्ट टर्म स्मॉल है कैपिटल है, जिनका कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी, और उनकी टर्म्स कुछ ऐसी तरीके से। ये तो अजम्पशंस हो गए। अब जो वो कह रहा है वो कर दो। वो क्या कह रहा है? दोनों की 100th टर्म इक्वल करो। कर दो, इसकी 100th टर्म निकाल लो, उसकी 100th टर्म निकाल लो और इक्वल कर दो। नहीं सॉरी, इक्वल नहीं, दोनों की 100th टर्म का गैप। दोनों की 100th टर्म का गैप, पहले उसकी 100th टर्म निकालो, फिर इसकी 100th टर्म निकालो, फिर उसकी 100th टर्म से उसकी 100th टर्म माइनस करो, ये तो होता है गैप। और वो गैप कितना आ रहा है? वो भी 100 ही आ रहा है। उस गैप को 100 के इक्वल करो, ये करना है अपने को। ठीक है, नाउ इट इज गिवन दैट, वो जो लाइन गिवन है वो लिख देते हैं। इट इज गिवन दैट, क्या लिखा हुआ है? द डिफरेंस बिटवीन their 100th terms, the difference between their 100th terms is 100. ओके, दैट इज, इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसकी पहले वाले की 100th टर्म क्या होगी? A100 स्मॉल A100, बोलो। पहले वाले एपी की 100। अब पहले तो आप ये सोच लो कि डिफरेंस जब आप कर रहे हैं तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है? बड़े में से छोटा माइनस करना। तो आपकी मर्जी से आप पहले वाले को बड़ी, दूसरे वाली को छोटी मान सकते हो, या आप नीचे वाली को बड़ी और ऊपर वाली को छोटी मान सकते हो, लेकिन एक बार जो मान ली एंड तक वही चलेगी। तो बोलो किसको बड़ी और किसकी छोटी माने? कैपिटल ए को बड़ा माने। अच्छा, कैपिटल है वो, इसलिए ठीक है। तो इसको बड़ा और इसको छोटा माने, तो डिफरेंस का मतलब बड़े में से छोटा होता है। तो मैं क्या लिख दूंगा? कैपिटल A100 माइनस स्मॉल A100। ये बड़े में से छोटा माइनस हो गया, और ये डिफरेंस कितना आ रहा है? अब आप कैपिटल A100 को करो एक्सपैंड यूजिंग जनरल टर्म फॉर्मूला। बोलो आप मिहिका, कैपिटल A100 का फॉर्मूला क्या बनेगा यूजिंग जनरल टर्म फॉर्मूला? ए कौन सा? मेरे पास तो दो दो तीन तीन है, कौन सा है? कैपिटल ए। कैपिटल ए, आगे आगे बोलो, प्लस 99D कौन सा? एक ही है सर, है ना? ठीक है, माइनस, आप बोलो तन्मय, स्मॉल A100 की एक्सपेंडेड फॉर्म बोलो, कौन सा ए? प्लस 99D तो एक ही है, इक्वल टू 100। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे 99D माइनस 99D तो हो गया कैंसिल आउट, खत्म। दोनों में सेम डी है ना, देखो ये भी स्मॉल डी है, इसकी अगर ये कैपिटल और स्मॉल डी होते तो ये कैंसिल आउट नहीं होते, बट ये सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या? कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इक्वल टू व्हाट? 100। कैपिटल ए क्या है? उसकी पहली टर्म। स्मॉल ए क्या है? उसकी पहली टर्म। यानी कि दोनों की पहली टर्म्स का डिफरेंस 100 है, जबकि उन्होंने तो 100th टर्म का डिफरेंस 100 बताया था, लेकिन इससे क्या साबित हुआ कि पहली टर्म का डिफरेंस 100 है, तो यानी हर टर्म का डिफरेंस 100 ही होगा। तो इसको एज एन इक्वेशन लिख के हम मार्क करके छोड़ेंगे और चलेंगे नेक्स्ट पार्ट।
इक्वेशन 1, उसको यूज करेंगे हम आगे, इस इक्वेशन। कर लिया यूज, कर लिया मार्क। अब हमको चाहिए क्या, ये तो जो उसने कहा वो हमने कर दिया, उससे हमको ये मिला। हमको चाहिए साहब उनके 1000th टर्म का डिफरेंस निकालना शुरू करते हैं, उनके 1000th टर्म का डिफरेंस। अब हमको करना है 1000th टर्म का डिफरेंस, तो मैंने क्या कहा था, जिसको बड़ा माना था एंड तक उसी को बड़ा मानना है। तो आपने सेकंड एपी के टर्म्स को बड़ा माना था, तो अब 1000 टर्म के डिफरेंस में भी कैपिटल ए इसमें से ही माइनस करना, उल्टा मत कर दे। ठीक है, तो कैपिटल एक ये निकालना है आपको, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। सो कैपिटल ए 1000 को एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, बोलो कैपिटल ए प्लस, बोलो 999 स्मॉल डी, यही मिलेगा। सही किया मैंने। माइनस स्मॉल ए 1000 को एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, स्मॉल ए प्लस 999 स्मॉल डी, यही मिलेगा। अगेन जब इसकी वैल्यू निकालने जाएंगे तो 999 डी माइनस 999 डी तो हो जाएगा, कैंसिल आउट, बचेगा क्या, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए। और कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए की वैल्यू मैं निकाल के छोड़ के आया हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, कॉपी पेस्ट कर लो 100। तो कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए की वैल्यू 100 है, ये कहां से पता चला, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो उसमें मेंशन जरूर करना कि इक्वेशन 1 से हमने ये बात को लिया। अगर नहीं मेंशन करोगे तो इन चीजों के मार्क्स कटेंगे। भाई आपको अचानक ए माइनस ए का सपना कहां से आ गया, 100 है इसकी वैल्यू। तो या तो आपने बिल्कुल अभी एक दो स्टेप पीछे किया हो, या थोड़ा सा भी अगर आपने पीछे किया हो तो आपको उसका हवाला देना पड़ेगा कि देखो वहां पे छोड़ के करके, ऐसे हवाले देने पड़ेंगे, रेफरेंस देना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। ठीक है, जो आपने नहीं किया था, रूट टू रूट 7 को रैशनल प्रूव किया था, तो उसमें हमने पीछे क्या छोड़ा, या तो इक्वेशन मार्क करो, नहीं इक्वेशन मार्क करनी तो फिर से लिखो कि पहले ये मिला था अब ये मिला है। ठीक है ना। एक चीज याद रखना, उसको चेक करने में जितनी कम कठिनाई होगी उतने ज्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे, और उसको जितने पन्ने पलटने पड़ेंगे, अरे यार पहले क्या किया इसने, बात नहीं, जितनी मेहनत उससे करवाओगे ना चेक करने में उतने कम मार्क्स मिलेगा। है ना, उसको मेहनत कम करा, उसको साफ साफ हर चीज दे दो कि ये भैया ये ले ले ये ले ले ये ले ले, इसको आसानी हो गई चेक करने में, वो ज्यादा मार्क्स। सिंपल सा लॉजिक। ओके, वो भी एक ह्यूमन बींग है। ह्यूमन बींग सारे कैसे होते हैं, ऐसे ही होते हैं कि जो चीज मेरे को सरल लग रही है उसमें मैं खुश हूं, और जो चीज मुझे कॉम्प्लिकेटेड लग रही है उसमें मैं फ्रस्ट्रेट इरिटेट, और फ्रस्ट्रेट इरिटेट में क्या करूंगा, अरे काट इसके मार्क्स। आप उसकी जगह हो तो आप भी यही करो शायद, है ना। तो उसकी फिलोसॉफी, उसकी थिंकिंग को समझो। चलो नेक्स्ट, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। अब देखो ये दो क्वेश्चन सेम कैटेगरी के हैं, तो एक हम करेंगे, एक आपको होमवर्क देंगे। 13 एंड 14, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, दुनिया में कितने 3 डिजिट के नंबर हैं। अब नंबर्स का मतलब रियल नंबर्स की बात हो रही है ना, जो कि 7 से डिविजिबल है। डन, जो कि 7 से डिविजिबल है, रियल नंबर्स नहीं, सॉरी, कौन से नंबर्स की बात हो रही है, क्योंकि डिविजिबिलिटी की बात जहां भी आ जाती है वहां पे केवल नेचुरल नंबर्स का ही रोल है, नेगेटिव नंबर्स का नहीं, क्योंकि रियल में तो नेगेटिव भी आ गया ना। क्योंकि क्वेश्चन पॉजिटिव आना चाहिए, अगर अब मैंने नेगेटिव नंबर को 7 से डिवाइड किया तो चलो कट भी गया तो भी क्वेश्चन नेगेटिव आ जाएगा, तो क्वेश्चन नेगेटिव आया दैट मींस नॉट डिविजिबल माना जाएगा। क्वेश्चन पॉजिटिव करने के लिए आपको पॉजिटिव नंबर्स यानी कि 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर्स लेने, सिंपल सा लॉजिक। तो 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर्स कितने हैं, सारे हैं दुनिया में, जो कि 7 से डिविजिबल है, ये सवाल हो गया। तो पहले तो आप ये पता करो कि कुल मिला के 3 डिजिट नंबर्स कितने होते हैं, फिर उनमें से छटनी करो कि 7 से कौन कौन डिविजिबल है। ये सवाल है हमारा, समझ गए। अब पहली इंप्रेशन में तो ये समझ ही नहीं आता कि ये एपी चैप्टर का सवाल है।
अगर एग्जाम में सवाल आ जाए तो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि ये एपी है। अच्छा मुझे बताओ, 7 से डिविजिबल नंबर स्टार्ट करते हैं। पहला 7 से डिविजिबल नंबर कौन सा होता है सबसे पहला? 7 1 जा 7। आगे आगे 7 3 जा 21। आगे आगे बोलो 10 5 एंड सो ऑन। अरे तो ये 7 की जो टेबल आपने लिखी है, क्या ये एपी नहीं है क्या? तो बन गया ना ये सवाल एपी का। वो थोड़ा ना चिल्ला के कहेगा कि ये एपी बनती है। देखो आपने एपी पढ़ी है, आप आइडेंटिफाई करो कि जो लिस्ट ऑफ नंबर्स आपको गिवन है, क्या वो एपी का काम कर रही है कि नहीं कर रही, क्या वो एपी की तरह एक्ट कर रही है कि नहीं कर रही। तो अगर कॉमन गैप बराबर है, कोई सी भी लिस्ट ऑफ नंबर जिसका कॉमन गैप या कॉमन डिफरेंस बराबर है, उसको एपी कहते हैं। समझे? तो ये नंबर्स तो ले नहीं सकते क्योंकि ये तो 1 डिजिट नंबर है, ये 2 डिजिट नंबर है, ये हमको कौन से चाहिए? 3 डिजिट नंबर्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 डिजिट नंबर्स कौन से होते हैं वो लिख लेंगे। स्टार्ट करते हैं ना। तो 3 डिजिट नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं बताओ? 100 से। खत्म कहां होते हैं? और टोटल कितने होते हैं? 100 से 999। क्यों 900 होंगे? 1 से 1000 कितने नंबर होते हैं? चलो ऐसा बताओ। 1 से 1000 कितने नंबर होंगे? 1000। 1000 में से आपने 1 से 99 तो हटा दिए क्योंकि 2 डिजिट और 1 डिजिट नंबर है, और फिर 1000 भी हटा दिया क्योंकि ये 4 डिजिट नंबर है। तो 99 नंबर तो आपने यहाँ हटा दिया, और एक नंबर आपने वहां हटा दिया, तो टोटल 100 नंबर हटा दिया आपने। तो 1000 में से 100 नंबर गए, तो 3 डिजिट के कितने बचे? 900 नंबर बचे। 101 से लेके 999। अब इन 900 नंबर्स में से मुझे 7 से डिविजिबल नंबर छान। हाँ बोलो। 1 से लेके 1000 कुल कितने नंबर होते हैं गिनो। उसमें से 1 से 99 हटा दो क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर नहीं है, और 1000 खुद में 3 डिजिट नंबर नहीं है। ये हटाने के बाद जो बचे सारे 3 डिजिट नंबर हैं, 101 से लेके 999, सारे के सारे 3 डिजिट है। ये कितने नंबर हटाए आपने काउंटिंग में? और एक 1000 और हटा दिया तो एक और हट गया, तो 99 इधर हट गए, एक इधर हट गया, टोटल कितने हट गए? 100। 1000 नंबर में से 100 नंबर माइनस करें तो 3 डिजिट के बीच के कितने नंबर बच गए? 900। बोलो। 1000 को हटा दिया हमने क्योंकि ये 4 डिजिट नंबर है। 4 डिजिट है ना, गिनो ना, 1 2 3 4। हमको क्या चाहिए? 3 डिजिट नंबर। 1 2 3 4 ऐसे करते 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 98 99 100 101 ऐसे चलेगी गिनती। फिर ऐसे करते 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 998 999 और 1000 ऐसे ही खत्म होगी 1000 पे। अब 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं बताओ? यहाँ से। खत्म कहाँ हो रहे हैं? यहाँ पे। तो मैंने पूछा कितने नंबर्स हैं, ये काउंट करो। तो आपने क्या कहा, टोटल 1000 नंबर थे, उसमें से ये हटा दो 99 नंबर, और एक 1000 को भी हटाओ, यानी एक नंबर और हटाओ। टोटल 100 नंबर हट गए। कितने बचे? 900। तो 900 नंबर है यहां से लेके यहां तक पूरे, है ना। अब इन 900 नंबर्स में से 7 से डिविजिबल नंबर आपको चूज करने हैं, सेलेक्ट करने हैं, और फिर बताने की हाँ साहब इतने नंबर ये होगा। ये सवाल है, क्लियर? ठीक है। वी नो दैट वी नो दैट 3 डिजिट numbers are as follows. 3 digit numbers are as follows. कैसे होते हैं 3 डिजिट नंबर? सबसे पहला 100, देन 101 102 103, 3 4 कुछ एक नंबर्स लिख के डॉट डॉट डॉट, और आखिरी लास्ट से लिखना शुरू करो तो 998 और 999 पे ये खत्म हो जाए। बीच में कुछ और नंबर नहीं है तो डॉट 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 लगा दिया मैंने। तो ये 3 डिजिट नंबर होते हैं। अच्छा ये जो 3 डिजिट नंबर है सारे के सारे, क्या ये एपी में है क्या? नहीं है। इनका गैप कितना है? एक एक का गैप है, तो गैप इक्वल है ना, तो ये खुद भी एपी में है। अब इनमें से जो 7 7 से डिविजिबल नंबर लेंगे वो भी एपी में होंगे। ठीक है, हो गया यहां तक। अब मुझे बताओ, मैंने सबसे पहले उठा लिया 100 को। किसको?
तो क्या ये 7 से डिविजिबल है? पूछ के बताओ, या तो डिवाइड करके देख सकते हो। तो भैया तू तो हो गया रूल आउट। 101 है क्या? रूल्ड आउट। 102 है क्या? रूल्ड आउट। 103 है क्या? रूल्ड आउट। तो सर ऐसे क्या चेक करते जाएंगे? तो अगर 7 से डिविजिबल नंबर ढूंढ रहे हो तो रूल्ड आउट होते भी जा रहे हैं, तो मैक्सिमम कितने रूल्ड आउट होंगे? 6 ही रूल्ड आउट होंगे, क्योंकि हर 7वां नंबर 7 से डिविजिबल होता है। हर 7वां नंबर 7 से डिविजिबल होता है या नहीं होता है? तो आप रूल आउट करोगे भी तो घबराओ मत, 6 से ज्यादा रूल आउट नहीं कर पाओगे, 7वां तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। और वो 7वां नंबर कौन मिलेगा पता है? सबसे पहला कौन मिलेगा इस सीरीज में? 105। 105 वो पहला नंबर है, चलते जाओ जो 7 से डिविजिबल होगा। ना 104 होगा, फिर 105 जो आएगा वो हो जाएगा। समझे गए? यहां तक समझ गए? तो आप सबसे पहले पहला नंबर ढूंढो, पहला 3 डिजिट का नंबर ढूंढो जो 7 से डिविजिबल है। वो तो ढूंढ लोगे? ढूंढ लिया आपने? अच्छी बात है। तो लिखो आप हेयर फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट को शॉर्ट में से लिख देते हैं, 3 नंबर डिविजिबल बाय 7 इक्वल टू, बोलो। और लेट से इसको A1 मान लेते, दैट इज A1, क्योंकि ये पहली टर्म हो जाएगी इस एपी की। बताओ जरा, पहला 3 डिजिट नंबर क्या निकाला हमने जो डिविजिबल बाय 7 था? 105। ठीक है। सेकंड निकालो, एंड सेकंड 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, उसको अपन A2 मान लेंगे। अब सेकंड 3 डिजिट नंबर के लिए वापस क्या रूल आउट करोगे? 105, कुछ 107 क्या करोगे बताओ? अगर पहला मिल गया तो दूसरा नहीं मिल सकता झटके से? ये सारे वापस चेक करने पड़ेंगे। 106, 107 कैसे मिलेगा अगला? 7 जोड़ दो, 105 में 7 जोड़ेंगे तो अगला मिलेगा ना, यानी कि 112 होगा अगला नंबर। हाँ, मैंने थोड़ा कहा 100 से स्टार्ट करो। नेचुरल नंबर्स के अंदर हर 7वां नंबर, 100 से पीछे भी तो नेचुरल नंबर है। ठीक है ना? नेचुरल नंबर्स में हर 7वां नंबर है। अब मान लो आपकी किस्मत इतनी खराब है कि जो पहला नंबर आपने चूज किया सो वो पिछली सीरीज खत्म होने के बाद अगला पहला नंबर था, तो भी आप 6 ही रूल आउट कर पाओगे, 7वां तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना? तो आखिरी नंबर 98 होता है 7 से डिविजिबल। 98 के बाद 99, 100, 101, 102, 103, 104, 100, 104, 104 तक 6 नंबर हुए, 7वां नंबर फिर डिविजिबल हुआ। ठीक है। हाँ जी। एंड मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि हर 7वां नंबर ही होगा, मैक्सिमम 7वां होगा। हो सकता है आपको तीसरे पे ही मिल जाए, हो सकता है आपको पहले पे ही मिल जाए 7 से डिविजिबल नंबर, हो सकता है चौथे में मिले, लेकिन 7वें पे तो मिलेगा ही मिलेगा। मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, उससे पीछे भी मिल सकता है। ठीक है। अभी मैं डिविजिबिलिटी बाय 5 करता तो पहला ही मिल जाता 100/5, है ना? अगर मैं डिविजिबिलिटी बाय 5 करता तो पहला ही मिल जाता ना। तो आपको मैक्सिमम उतना चेक करना है। थर्ड भी निकाल लो चलो, क्योंकि 3 टर्म्स तो बनानी चाहिए एपी की हमको। 7 और जोड़ दो उसमें, दैट इज A3। 7 और जोड़ेंगे तो 119 बन जाएगा। हाँ जी, इतना कर दिया। अब आपको ये सोचना है कि ये कितने नंबर्स हैं। 100 ऐसे गिनो, 105, 112, 119, ऐसा करते 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 999 तक जाना है और गिनना है कितने नंबर, ये तो काम करना है। तो गिनना है मतलब नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी है, और नंबर ऑफ टर्म्स तभी पता कर की जा सकती है जब लास्ट टर्म गिवन। नंबर ऑफ टर्म्स कब पता की जा सकती है किसी भी एपी की? जब लास्ट टर्म गिवन। तो ये जो एपी चल रही है 105, 112, 119, इसकी भी लास्ट टर्म पता होनी चाहिए। तो पता होनी चाहिए, तो अब आप पीछे से रूल आउट करना स्टार्ट करो। जैसे पहले आपने आगे से रूल आउट करना स्टार्ट किया, अब आप पीछे से रूल आउट करना स्टार्ट करो। सबसे पहले बात करो इससे, 999 7 से डिविजिबल है क्या? नहीं है। है क्या? टू नहीं है तो टू होगा। ऐसे करते करते इधर भी मैक्सिमम 7वें पे तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है। 998 है क्या? नहीं है। नहीं है। फिर 997 है क्या? फिर 996 है क्या? फिर 995 है क्या? 5 भी नहीं है।
फिर कौन है 994, तो छठ सातवां ही मिल रहा है ना, किस्मत पूरी खराब थी, सारे रूल आउट करने पड़े। तो आखिरी कौन सा मिलेगा मुझे 994, वो भी लिखो यहाँ पे। एंड सिमिलरली लास्ट लास्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, और लास्ट नंबर को हम एल से डिनोट करा देते हैं, ठीक है। वो क्या मिला मुझे 994। तो ये एपी तैयार हो गई मेरी पूरी। आखिरी टर्म भी पता चल गई, पहली टर्म भी पता चल गई, कॉमन डिफरेंस 7 का रहेगा ही रहेगा। सो इट मेक्स एन एपी एज फॉलोज, इट मेक्स एन एपी एज फॉलोज। तो एपी की पहली टर्म क्या बनी, दूसरी क्या बनी, तीसरी क्या बनी, ऐसे बनती चली गई, और आखिरी क्या बनी, ये बन गई हमारी एपी। 7 से डिविजिबल 3 डिजिट नंबर्स की एपी बन गई। अब आपको गिनने की कितने नंबर है। तो नंबर्स गिनने के लिए क्या करते हैं, लास्ट टर्म को एन मान लेते, लास्ट टर्म का सीक्वेंस निकाल लेते, ये किया था। लास्ट टर्म का जो सीक्वेंस होगा उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, करते हैं खत्म। वेयर ए और डी निकाल लो, वैसे तो निकला निकला है ए और डी, बट फिर फॉर्मेलिटी पार्ट है ना। वेयर ए क्या होता है A1 के बराबर, डी क्या होता है A2 माइनस A1, ये कुछ फॉर्मेलिटी पार्ट तो करना पड़ेगा। A1 यानी कि 105, और डी तो 7 आना ही है वैसे भी, 112 माइनस 105, दिस गिव्स मी 7। तो ए और डी पता चल गया 105 और 7। अब पता करें नंबर ऑफ टर्म्स, टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, मेघा आपकी कोई ऐसी फ्रेंड है जिसकी स्पीड अच्छी है, राइटिंग स्पीड है गर्ल्स में, वो ट्यूशन में, मतलब हमारे ट्यूशन में कोई नहीं है, स्कूल में मोनिका की स्पीड अच्छी है। तो आप मोनिका के बगल में बैठो, मोनिका आ क्यों नहीं रही 2 दिन से। अब वो जब भी आएगी आप उसके पास में बैठोगे, और आप ये एनालाइज करोगे, ये नोटिस करोगे कि वो कैसे, उसकी लाइटिंग टेक्निक क्या है। अब जैसे तन्मय की स्पीड अच्छी है, ठीक है, तो आप किसी गर्ल के बगल में ऐसे बैठ के आप एनालाइज करोगे कि ये कैसे, इसकी स्किल क्या है, किस किस तरीके से लिख रही है, सुन भी रही है, देख भी रही है, समझ भी रही है और लिख भी रही है, तो ये कैसे कर पा रही है। जो चीज हमको सीखनी है ना, ऑब्वियस बात है उसी से सीखनी है जिसको आती है ना। किससे सीखोगे, मैथ सीखनी है तो मैथ जिसको आती है उसके पास आए हो। मेरे को क्रिकेट खेलना सीखना है तो क्रिकेट जो खेलता है उसी के पास जाऊंगा, फुटबॉल वाले के पास थोड़ा जाऊंगा। तो इसमें कोई बुराई नहीं है ना, आप हेल्प ले सकते हो एक दूसरे की। और आपको ये 2 to 3 मंथ्स में ही कवर करनी है, अदरवाइज आप इस स्पीड से तो आधा पेपर भी नहीं कर पाओगे, एटलीस्ट मैथ्स का तो, और एसएसटी का भी नहीं कर पाओगे, वो भी लेंदी आता है, ठीक है। सो इसकी टेंशन लेना शुरू करो। ऐसा नहीं कि सर ने बोल दिया है, टॉन्ट मार दी, हमने सुन ली। ये टॉन्ट नहीं मार रहा हूँ, ये आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। इसको एज ए टेंशन मानो कि ये मुझे 3 महीने में कवर करना है, इसी साल है बोर्ड। ऐसे भी नहीं कहूंगा कि 2-3 साल बाद बोर्ड है तब तक कर लेना, इसी साल है 6 महीने के बाद, ठीक है। टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और बाकी सब बच्चों के लिए भी जिनकी राइटिंग स्पीड स्लो है, टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस एपी, लेट, क्या करते हैं बताओ, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए ए एन को एल मान लेते हैं, यही तो करते हैं। ये किया था ना पीछे वाले सवालों में, होमवर्क भी दिए थे, यही किया होगा आपने। अब ए एन का फॉर्मूला सब जानते हैं, A+N-1 × D, और एल की वैल्यू बताओ क्या है, 994 है ना। ए की वैल्यू क्या थी 105, एन तो पता करना है, डी था 7, 994। सबसे पहले ए को बेचते हैं वहां पे, तो 994 माइनस 105 कितना हुआ 889, 889, ठीक है। फिर 7 को भेजेंगे तो n-1, 889 डिवाइडेड बाय 7, ये कितना होगा 7 × 7 जो 14, 7 × 7 = 49। तो यहां से n की वैल्यू आ जाती है +1 करते ही 128। हेंस हेंस
द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं उतने ही 3 डिजिट नंबर्स हैं हमारे पास, डिविजिबल बाय 7 ऑफ टर्म्स, और टोटल 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7 इक्वल टू 120। फटाफट नोट करो तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और एस्पेक्ट भी है, ये सवाल इतना सरल भी नहीं आता जितना ये, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं, थोड़ी मजा आएगा। नोट डाउन करो फटाफट। अभी ये तो समझ में आ गया ना, जिस फॉर्म में ये सवाल है उस फॉर्म में समझ में आएगा। ओके, अब मुझे एक चीज बताओ। अच्छा, यहां से एक शॉर्ट ट्रिक पकड़ो पहले तो, इन केस ये एमसीक्यू में आ जाए तो कैसे शॉर्ट ट्रिक से पकड़ेंगे, है ना। शॉर्ट ट्रिक बता दे। पहला नंबर क्या था, आखिरी नंबर क्या था, गैप कितने का है, टोटल नंबर फाइंड आउट करने। तो इन दोनों का गैप करो, डिवाइडेड बाय 7 करो, +1 करो, +1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1, 4, 7 कितने नंबर सही है, 3। तो 7 और 1 का गैप कितना होता है, 6 का गैप कितना है, 3। तो आंसर तो 2 ही आया, बट नंबर तो 3 है, यानी कि +1 करना पड़ेगा। तो क्या रूल याद किया, पहले और आखिरी का गैप करो, डिवाइडेड बाय उनका आपस में जो गैप है उससे डिवाइड करो, और लास्ट में +1 जरूर कर देना, क्योंकि एक्चुअली वहां तक वो n-1 की वैल्यू है, तो n निकालने के लिए +1 और करना पड़ेगा ना, -1 को उधर पेश। ठीक है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला बन गया L-A/7, नहीं, जो भी कॉमन डिफरेंस है +1, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय जो भी गैप है, और लास्ट में +1 तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इतना पार्ट तो n-1 की वैल्यू है, तो n निकालने के लिए +1 उधर करना पड़ता। ठीक है, ये याद हो गई, ये कहीं बुक्स में नहीं गिवन है, ये हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं, इन केस एमसीक्यू में आ गया तो शॉर्ट ट्रिक में से कर लेंगे। अब जो चीज मैं कहना चाह रहा था वो सुनो, ये 3 डिजिट नंबर्स का पहला नंबर निकालना 105 था, ये आपके लिए मुश्किल था या आसान था, या मतलब निकल गया, मुश्किल था क्या ये निकालना, नहीं था, निकाल लिया। क्यों था मुश्किल, नहीं, क्योंकि देख लिया एक 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 एक, एक करके। पर अगर ये डिविजिबल बाय 17 होता, अब थोड़ी सी मुश्किलात बढ़ जाती। क्यों बढ़ जाती, क्योंकि अब हर 17वां नंबर है जो 17 से डिविजिबल है, तो हमारी इतनी किस्मत खराब हुई कि 16 नंबर्स नहीं निकले, तो हमको ऐसे चेक करने के लिए 17 नंबर चेक करने। 17 से पहले भी मिल सकता है, लेकिन 17 तक तो चेक, मतलब मैक्सिमम 17 तो 17 ही होंगे, उसके बाद नहीं होंगे, राइट। अब हमारी इतनी किस्मत खराब है कि हमको पूरे 17 ही चेक करने पड़ गए, किसी की किस्मत अच्छी है किसी को 15 चेक करने पड़ गए। ठीक है, कल को ये फिर 117 हो गया फिर, और कल को ये 1177 हो गया फिर। तो कहने का मतलब ये कि ये जो लॉजिक है ना कि चेक करते जाओ, ये ज्यादा लंबे समय तक चलने वाली चीज नहीं है, ये चाइना का प्रोडक्ट है, स्पेसिफिकली यूज कर सकते हैं कभी छोटी मोटी चीज पे, डिविजिबिलिटी बाय 7 6, बड़े नंबर के लिए ऐसे नहीं चलेगा सर, चेक करते रहेंगे क्या हम 1177 बार, तो फिर क्या करें, सवाल आता है, तो फिर क्या करें। अच्छा, आपको प्रॉब्लम पता है क्या होगी, पहला और आखिरी के लिए, बीच के तो वो अपने गैप में छोड़ दिया, जैसे पहला करा कि 105, तो फिर छोटे 6 चेक किए, फिर 10 7 होगी, 10 7 होगी, तो दूसरी तीसरी चौथी टर्म्स को आप ये निकाल लोगे, बस पहली टर्म जो कि उस नंबर से डिविजिबल हो, और आखिरी टर्म जो कि उस नंबर से डिविजिबल हो, इसी में दिक्कत आएगी, क्योंकि इसी में चेक करना पड़ेगा, पहली टर्म में शुरू से चेक करना पड़ेगा, आखिरी टर्म में पीछे से चेक करना पड़ेगा, इसी में प्रॉब्लम आएगी। तो हम इसका ऑथेंटिक तरीका निकालते हैं, पहली और आखिरी टर्म निकालने का, ये वाला तरीका समझा नहीं है, छोटे नंबर में ट्राई कर लिया था, ठीक है। तो क्या तरीका है, ध्यान से समझो, मैं पहले नंबर निकालने का तरीका बता दूं। तो पहला नंबर निकालने का तरीका ये है बेटा, आपको 3 डिजिट नंबर चाहिए ना, तो आप दुनिया का पहला 3 डिजिट नंबर उठा लो 100, और आपको
आखिरी 3 डिजिट नंबर चाहिए ना 7 से डिविजिबल, तो अब दुनिया का आखिरी 3 डिजिट नंबर उठा लो 999। अब या तो ये 7 से डिविजिबल हैं दोनों, या फिर नहीं है, या फिर एक है एक नहीं है, ऐसे ही होगा। तो मैं 7 से डिवाइड करके देखता हूँ भैया तू है क्या डिविजिबल, और तेरे को भी डिवाइड करके देख लेता हूँ तू है क्या डिविजिबल। और ये काम आपने ना 4th 5th 6th क्लास में किया होगा, अभी मैं करवाऊंगा ना फिर आप अरे हाँ यार ऐसे तो किया था, शायद 7th 8th में भी किया होगा। पर क्या है कि वो याद नहीं रखते ना। 7 बन गया, क्या बचा 7 4 जा, क्या बचा, दैट्स इट। इधर करो 7 बन गया, क्या बचा, फिर 7 4 जा, क्या बचा, फिर एक बार और होगा ये 7 2 जा 14, क्या बच गया, दैट्स इट। तो बस यहां तक कोई बात, ये सही किया ना, बस चेक कर लेना, अगर गलत किया हो तो फिर मंगा हो जाए, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब सुनो यहां से, आखिरी नंबर निकालने का तो बहुत सरल तरीका है, जो रिमाइंडर आ रहा है उसमें से माइनस कर दो। तो 999 से 5 गया तो क्या बचा, और अभी चेक किया था तो भी यही आया था। बट ये फॉर्मूला आखिरी नंबर के लिए ही है, ये पहले नंबर के लिए नहीं है। क्यों पहले नंबर के लिए क्यों नहीं है वो सुनो। अगर मैं 100 में से 2 घटा दूं तो 98 आता है, तो 98 7 से डिविजिबल है, बट ये 2 डिजिट नंबर बन गया। भाई अगर 100 में से कुछ भी घटा देंगे तो वो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा ना, बोलो। हमको चाहिए 3 डिजिट नंबर, दैट मीन्स हम 100 से कुछ घटा नहीं सकते, तो जोड़ दो। तो आपके पास, आप 7 7 चॉकलेट्स बांट दो सारे बच्चों में, आपके पास 2 चॉकलेट बच गई, तो या तो 2 चॉकलेट फेंक दो, या बाजार से 5 और मंगा लो, ताकि 7 हो जाए, किसी बच्चे को मिल जाए, समझे। तो आप घटा तो नहीं सकते थे, तो आपने 5 जोड़ दिए, उसे 2 घटा तो नहीं पाया मैं, तो 100 में मैंने 5 जोड़ दिए, समझे। समझे क्या। तो एक्चुअली करना क्या है, पहला नंबर निकालने का फॉर्मूला बच गया, आप इस 100 में ऐड करो। क्या ऐड करना है साहब, इस 100 में आपको डिवीजर और रिमाइंडर का डिफरेंस ऐड करना है। 7 और 2 का डिफरेंस कितना होता है, इसको ऐड करो 105। तो ये हो गया पहला नंबर, ये हो गया आखिरी। समझ आया क्या, जाए। अब कुछ 17 से ट्राई कर लेते हैं। जैसे सपोज करो ये होता 17, क्या होता है ये 17। तो 17 से डिवाइड करो दोनों को पहले तो, भाई 17 की डिविजिबिलिटी चेक करता अगर, तो 17 100 में कितनी बार जाएगा, 17 5 जा 85, बचा 15, दैट्स इट, खत्म कहानी, आगे जाएगा ही नहीं। इधर आओ, 17 99 में कितनी बार जाएगा, वही 5 जा 85, कितना बचा 14 149, आगे बोलो 17 8 जा 136, और 17 9 जा 153, तो 17 8 जा 136, 9 में 6 गई 3, क्या में थी, ये रिमाइंडर है। अब आखिरी नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, बोलो, इसमें से इसको घटा दें, घटाओ, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 1 गया 8, 986। अब आप एक तो चेक करते हैं, 999 998, क्या कह रहे हो, हाँ वो भी वही आएगा, तो एक ही बात है ना, वो तो आएगा ही ना। अगर अपन डिवीजन इनटू क्वोशंट करके प्लस रिमाइंडर करते हैं तो डिविडेंड मिलता है ना, तो आएगा ही आएगा। कैसे भी कर लो, 17 × 58 कर लो, या फिर इसमें से इसको माइनस कर लो, ठीक है। 9 में से 3 या 6, 9 में से 1 गया 8। अब या तो आप ऐसे चलते हैं 999 998 997 996 995 96, लगाना पड़ता, तो कितना लंबा प्रोसेस हो जाता है आखिरी नंबर निकालने। और इधर इधर क्या करना है आपको, इन दोनों का गैप, 17 और 15 का गैप कितना होता है, ये 2 ऐड कर दो बस इसमें, तो पहला नंबर 102 मिल जाएगा, 17 6 जा 102 ही होता है, ठीक है। तो इधर तो किस्मत अच्छी होती, 100 को चेक करता, 101 को चेक करता और 102 ही मिल जाता, तो इधर तो इतनी बुरी किस्मत नहीं होती, लेकिन उधर बुरी किस्मत हो जाती ना, और बड़ा नंबर है तो और ज्यादा रिस्क है फिर। तो ये तरीका समझ में आया क्या, पहला और आखिरी नंबर निकालने का। दोनों को पहला और आखिरी नंबर डिवाइड कर दो आप,
पहले नंबर के लिए आपको ऐड करना है, लास्ट नंबर के लिए आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट और ऐड क्या क्या करना है, लास्ट नंबर के लिए तो एग्जैक्टली रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दो, लेकिन पहले नंबर में एग्जैक्टली रिमाइंडर को ऐड मत कर देना, इस डिवीजर और रिमाइंडर के गैप को ऐड करना है, क्योंकि उतना घटा नहीं सकता, तो बाजार से और मंगा ली जितना भी गैप बचा और वो जोड़ दी। ठीक है, क्लियर है, समझ आया ना? ठीक है, तो अब आप रेडी रहना, मैं साथ नहीं दूंगा, मैं 17 27 ऐसे दूंगा, आपको पहला और आखिरी नंबर निकालना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एज यूजुअल मैंने कहा था होमवर्क है आपके लिए। सवाल क्या है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 के कितने मल्टीपल्स हैं जो 10 और 250 के बीच में लाया करते हैं। अब एक चीज समझो बेटा, फ्रॉम और टू और बिटवीन और एंड में क्या डिफरेंस होता है ये समझो, बस इतना ही करेंगे आज हम। फ्रॉम और टू और बिटवीन और एंड के बीच में क्या डिफरेंस है बताओ। फ्रॉम और टू में पहले और आखिरी नंबर भी शामिल होते हैं, जैसे मैंने कहा फ्रॉम 1 to 100, तो 1 से लेके 100 तक के सारे नंबर लेने हैं, बीच के नंबर तो लेने ही है, 1 भी लेना है और 100 भी लेना है। पर बिटवीन 1 and 100 लिखा हुआ है, तो 1 नहीं लेना, 100 नहीं लेना, केवल बीच का लेना है, यानी 2 से 99 तक ही लेना है। तो 1 और 100 के बीच में, तो उनके बीच के लेने हैं, 1 भी नहीं लेना, 100 भी नहीं लेना। तो यहाँ पे बिटवीन और एंड का प्रीपोजिशन कॉम्बिनेशन यूज हुआ है, फ्रॉम और टू का कॉम्बिनेशन यूज नहीं हुआ है। पर एग्जाम में ये फ्रॉम और टू का भी बन के आ सकता है। ठीक है, तो फ्रॉम और टू में 10 और 250 को भी इंक्लूड करना है, और बिटवीन और एंड में इसको एक्सक्लूड करना। ओके, तो 10 और 250 के बीच में वैसे नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 10 11 12 यही होते हैं। 10 और 250 में तो 10 और 250 को तो लेना ही नहीं है ना, तो 11 से स्टार्ट करूं, 11 12 13 ऐसे करते 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 लास्ट आएगा 248 एंड खत्म हो जाएगा 249 पे। 250 भी नहीं लेना आपको, क्योंकि बिटवीन और एंड है। अब इसमें से 4 से डिविजिबल नंबर चाहिए साहब। पहला 4 से डिविजिबल नंबर बहुत आसान है, ये रहा, और आखिरी ये रहा, क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी आसान है ना। 4 की डिविजिबिलिटी क्या है, जो लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए, तो 12 2 से डिविजिबल है, और लास्ट 2 डिजिट 48 2 से 4 से डिविजिबल। ठीक है, तो पहला नंबर क्या मिल जाएगा 12। अब अगले नंबर के लिए तो 4 4 ऐड करते जाओ, अगला क्या मिलेगा 16, अगला क्या मिलेगा 20, और ऐसे करते 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 आखिरी क्या मिलेगा 248। तो पहला नंबर हो गया मेरा, ए हो गया 4, और डी हो जाएगा मेरा वो भी 4, दोनों सेम है इसमें तो। और नंबर ऑफ टर्म्स पता क्या, सॉरी 12 12 12 नॉट 4, पहला नंबर 12 होगा ना। ठीक है, 12 और 4 आप इसको ए एन से इक्वेट कर दो, तो लास्ट टर्म का सीक्वेंस पता चल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएंगी, पता चल जाएंगे कितने मल्टीपल्स हैं दुनिया में 4 के, जो 10 और 250 के बीच में लाएगा। हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 मार्क करो। थर्ड टर्म गिवन है 16, यानी A3 इक्वल टू 16। सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 7 बाय 12। तो सेवंथ टर्म क्या होती है, इधर देखो A7, एक्सीड्स और बाय के कॉम्बिनेशन में क्या बताया था, एक्सीड्स की जगह और बाय की जगह, फिफ्थ टर्म की जगह, 12 की जगह, बन गई दो इक्वेशंस। इसको खोलेंगे तो A प्लस 2D बराबर 16, इसको खोलेंगे तो A7 यानी A+6D, और A5 को खोलेंगे तो A+4D +12 और है, तो A से A कैंसिल आउट हो गए, D तो यही मिल गया आपको, 4D को उधर बुलाओ, 60 - 4D 2D, 2D की वैल्यू 12, तो D की वैल्यू 6, D की वैल्यू 6 को इधर पुट अप कर दो, तो A + 6 दूनी 12 बराबर 16, तो A की वैल्यू 16 - 12 4। A और D मिल गया, तो जो चाहे वो निकाल लो। उसने कहा था डिटरमाइन द एपी, एपी बनाओ, तो एपी बनाओगे कितनी टर्म्स की, मिनिमम 3 to 4 टर्म्स की एपी बना के डॉट 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 करके छोड़ देना, एओटी तो पता चली गई। क्या एपी बनेगी, 4, 4 में 6 जोड़ो 10, फिर 6 जोड़ो 16, फिर 6 जोड़ो 22, 3 4 टर्म्स बनाते हैं, A1 A2 A3 एंड A4 हो जाएगा। सो ये दो क्वेश्चंस आप करो, 14 वाला तो अभी हमने करवाया उसी बेसिस पर है, और 16 वाला पीछे कर लिए कल परसों में उसी के बेसिस पर है। ठीक है, कल अपन इस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे, क्योंकि अब अगले वाले क्वेश्चन सारे के सारे सिमिलर पैटर्न है। ठीक है, चलो जाओ। Thank you so much for listening to us. A nice day. Keep learning.